कभी कभी मन बहुत, ये तो नहीं कहता मैं कि विचलित होता है, दुखता जरूर है। अपने राष्ट्र को विश्व में शिखर पर ले जाने तक मैं तो हर जगह खड़ा हूँ, हर जगह, कि मैं एक प्रश्न चिन्ह बना दिया जाऊं। ऐरा गैरा नत्तु खैरा कोई भी मुझे देश विरोधी कहते हैं कि हमें 25 करोड़ मुसलमानों को देश से बाहर करना है। ये कौन सा भारत बनाने जा रहे हैं कि भाई मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं और मैं ऐसा क्या कर रहा हूं। रोज हमें गालियां बकी जा रही है, हमारे धर्म पे लांछन किए जा रहे हैं, कोई कुछ भी कह देगा। हम इतने सस्ते हो गए क्या? राष्ट्र के स्वरूप में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? कभी इस पे बात होगी? भारत के 2 टुकड़े हुए, ये सच्चाई है, कौन इनकार करता है इससे? पर क्या हम उसके साथी थे? हम उनके वारिस हैं जो अंत तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की क़यादत में किसी भी कीमत पर राष्ट्र के 2 टुकड़े नहीं चाहते थे। तो ये जिना झूठ बोलता है सारे मुसलमान इसके साथ। हमारा व्यक्तित्व, हमारी आत्मा, ऊपर से नीचे तक हम कण कण हमारा, इसमें कहीं गिल्ट नहीं है दोस्तों। क्या इस देश में कई तरह की सिटीजनशिप पाई जाती है? नहीं है यहाँ पर ऐसा। हल्की सी चोट है, उसको जो तुम जख्म बनाने की कोशिश कर रहे हो, किसका भला कर रहे हो? पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के ऊपर, हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म हो, हम आगे खड़े हैं। बांग्लादेश में होगा, हम आगे खड़े हैं। एक भी घुसपैठी देश में न रहे, हम इस नीति के साथ हैं। एक परिंदा पर नहीं मार सकता है। कैसे आ रहे लोग वहाँ से? अगर कोई मुसलमान इस बुनियाद पर किसी गद्दार की या किसी राज बेचने वाले की या राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने वाले के साथ खड़ा होगा, हम उसके साथी न हैं और न हम उसके साथी हो सकते हैं। हम उसे भी उसी राष्ट्र विरोधी के साथ खड़ा कर देंगे। मेरे परिवारजन भारतीयों, कभी कभी मन बहुत, ये तो नहीं कहता मैं कि विचलित होता है, दुखता जरूर है। मैं भारतीय मुसलमान हूँ। मेरी गाथा राष्ट्रीय आंदोलन से लेके और राष्ट्र के निर्माण तक और राष्ट्र के लिए त्याग तक और राष्ट्र को एक गौरवशाली राष्ट्र बनाने तक, अपने राष्ट्र को विश्व में शिखर पर ले जाने तक मैं तो हर जगह खड़ा हूँ, हर जगह। कहीं पीछे हूँ और मुझे आगे आने की आवश्यकता है तो सुनने को भी तैयार हूँ, करेक्शन को भी तैयार हूँ, दुरुस्त करने को भी तैयार हूँ। गलतियाँ सबसे होती हैं, हम इंसानें हो सकती हैं, लेकिन इतनी बड़ी सजा कि मैं एक प्रश्न चिन्ह बना दिया जाऊं। ऐरा गैरा नत्तु खैरा कोई भी मुझे देश विरोधी कह दे, मेरी दाढ़ी नोच ले, मेरी मस्जिद में घुस जाए, मेरे मज़ार को गिरा दे, पढ़ते हुए नमाजी को ठोकर मार दे, मस्जिद के मीनार पर चढ़ के हड़दंग मचा दे, मुझे पाकिस्तान जाने को कह दे, संगठित रूप में कार्यक्रमों के माध्यम से, जिसमें सभ्य समाज के 2-2, 3-3 हजार लोग बैठे हो, उसमें खुले तौर पर मुझे ये कहा जाए कि हमें 25 करोड़ मुसलमानों को देश से बाहर करना है। ये कौन सा भारत बनाने जा रहे हैं हम? किस प्रकार का भारत बनाना चाहते हैं? अब हम थक रहे हैं, ये समाज थक रहा है और ये पूछ रहा है कि भाई मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं और मैं ऐसा क्या कर रहा हूं कि तुम इतनी बढ़ के बातें कर रहे हो और तुम्हारी जुबान पे कोई लगाम लगाने वाला नहीं। रोज हमें गालियां बकी जा रही हैं, हमारे धर्म पे लांछन किए जा रहे हैं, जिन पे हम जानते थे मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तौहीन की जा रही है। टेलीविजनों पे बैठ के हो रही है, कार्यक्रमों में हो रही है, सड़कों पे हो रही है, पोस्टरों में हो रही है, बाजारों में, दुकानों में, सड़कों पर, चौराहों में। कहीं भी हमें कोई पकड़ लेगा, कोई हमें मुल्ला कह देगा, कोई कटवा कह देगा, कोई गद्दार कह देगा, कोई पाकिस्तानी कह देगा, कोई कुछ भी कह देगा। हम इतने सस्ते हो गए क्या कि हमारा राष्ट्र, हमारे आज की नस्ल को, हमारे बड़े आज की नौजवान नस्ल को, बच्चों को, नौजवानों को, जवानों को, आज की नस्ल को ये बताने का कष्ट करेगा कि हमारी गाथा है क्या? राष्ट्र के स्वरूप में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? कभी इस पे बात होगी या हमेशा इसी पर बात होती रहेगी कि देश का विभाजन हुआ? विभाजन किसने किया? ये कंट्रोवर्शियल विषय है, इस पे चर्चा होती रही है, इस पे बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं, इसमें विलन तलाश करने की कोशिश की जाती रही है, नए नए विलन सामने आते चले जाते हैं। मैं उस विषय पे चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक भारतीय मुसलमान होने के नाते कुछ तथ्यों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ
जो रखे जाने चाहिए थे, जो हमें नहीं रखने की आवश्यकता होनी चाहिए थी, हमारे माध्यम से हमारे बहुसंख्यक वर्ग के साथियों की जिम्मेदारी थी कि वो भारतीय समाज को ये बताते कि माना कि जिन्हा मुसलमान था और मुस्लिम समाज के बीच से निकला, मुस्लिम लीग इस समाज के बीच से निकली, विभाजन में इस समाज का कि इस तबके का रोल है, भारत के 2 टुकड़े हुए, ये सच्चाई है, कौन इनकार करता है इससे। पर क्या हम उसके साथी थे? अरे भाई 86% से तो पूछा ही नहीं गया, 14% ने तय कर लिया। और ये 14% कौन थे? ये 14% वो एलीट वेस्टेड मुस्लिम था तो ये समझता था कि हमारी दाल रोटी अब इस देश में नहीं चलने वाली है। इसे मुर्गा खाने की आदत पड़ गई थी, मटन खाने की आदत पड़ गई थी, इसे ऐशो इशरत की आदत पड़ गई थी। इसने पाकिस्तान बनाया। और जो मैं कह रहा हूँ, देख लो हशर पाकिस्तान का क्या है आज। वही मुट्ठी भर 14% भी नहीं, अब तो वही मुट्ठी भर है जो इसे खा रहे हैं और दीमक की तरह उसे चाट रहे हैं। हम कौन हैं? आज विषय पाकिस्तान नहीं है। हम कौन हैं? हम किसके वंशज हैं? हमारे बुजुर्ग कौन थे? हम किसके वारिस हैं? हम उन राष्ट्रवादी मुस्लिम उलमा के वारिस हैं, उन राष्ट्रवादी व्यक्तियों के, नेताओं के नेतृत्व के वारिस हैं, संस्थाओं के वारिस हैं, तहरीकों के वारिस हैं, जिन्होंने खिलाफत तहरीक, जिसको मैं कहता हूँ गलत बनाई थी, लेकिन कांग्रेस में उसको जम कर दिया था। हम उनके वारिस हैं जो अंत तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की क़यादत में किसी भी कीमत पर राष्ट्र के 2 टुकड़े नहीं चाहते थे। हम उनके वारिस हैं, हम उनके वंशज हैं जिन्होंने अपनी पूरी ताकत राष्ट्रीय आंदोलन को दी और जिसके कारण से गांधी और नेहरू और राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस को ये बता सका कि ये जिना झूठ बोलता है, सारे मुसलमान इसके साथ था। मुसलमानों की बड़ी बड़ी शख्सियतें, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े इदारे और मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत हमारे साथ भी है। और जिसका रिजल्ट क्या निकला? जिसका रिजल्ट ये निकला कि वो पाकिस्तान जो जिन्हा बनाना चाहता था। बच्चों, नौजवानों, मेरे आज के हिंदुस्तानियों, सोचो आंख बंद करके 1 मिनट के लिए, अगर उसकी चल जाती और सारे मुसलमान उधर चले जाते और ये राष्ट्रवादी भी फिसल जाते आखिर वक्त में, तो क्या होता? आज का पंजाब, आज का हरियाणा, आज का हिमाचल, आज का जम्मू कश्मीर, आज का लद्दाख, आज का आसाम पूरा, आज का नॉर्थ ईस्ट, आज का बंगाल, ये सब चला जाता। ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे भाई। पहला तो आइडिया यही था ना कि मुस्लिम मेजॉरिटी टेरिटरीज विल कॉन्स्टिट्यूट द फ्यूचर स्टेट ऑफ पाकिस्तान। किसने तोड़ा इसको भाई? आपने तोड़ा या हमारी वजह से ये टूट सका? हमारी वजह से वो ऐसा लूला और लंगड़ा बना कि 24 साल नहीं चल सका। और आगे उसके क्या अक्षर होने वाला है ये वक्त बताएगा। आज के भारत का मैप, आज का नक्शा, आज की बाउंड्री, ये किसके कारण है? क्या ये कंट्रीब्यूशन नहीं है? क्या इस कंट्रीब्यूशन को नकार दिया जाएगा? क्या इस पर नज़र नहीं डाली जाएगी? क्या ये हमारे बच्चों को नहीं बताया जाएगा? या सिर्फ यही बताया जाएगा कि इन्होंने पाकिस्तान बना लिया? अरे पाकिस्तान जिन्होंने बनाया उन्होंने बनाया, लेकिन इस हिंदुस्तान को जिसने बनाया उसका जिक्र नहीं होगा क्या? हम इस हिंदुस्तान के बनाने वाले हैं। सोचो अगर ये सब निकल गया होता तो भारत कैसा होता? ये पहला कंट्रीब्यूशन है राष्ट्रवादी मुसलमानों का, जिसकी चर्चा ही नहीं होती, कोई बातें करने को तैयार नहीं। मैं बताना चाहता हूँ अपनी नस्ल को, लेकिन उसके बाद कश्मीर पे ट्राइबल आते हैं। मुखालफत पहले कौन करता है? नेतृत्व किसका होता है? वो कौन होता है? वो कलमा गो होता है, वो मुसलमान होता है, वो ब्रिगेडियर उस्मान होता है। हमने क्या अक्षर कर दिया उसकी? जरा उसके गांव में उसकी हवेली जाकर देखो। जिसने कश्मीर बचाया, जिसने फील्ड मार्शल के ऑफर को जिना के ठोकर मार दी, जो उस जमीन पे सोया और उस जमीन पे उसने अपनी जान का नजराना इस देश के लिए पेश किया, आज इसकी बदौलत कश्मीर है। हमारी फौज तो बाद में पहुंची थी, जितनी फौज दरकार थी। क्या ये कंट्रीब्यूशन नहीं है दोस्तों? क्या उन राष्ट्रवादी मुसलमानों का कभी पार्लियामेंट के अंदर, पब्लिक मीटिंग्स में, हमारे दर्शन में, हमारे लिटरेचर में कहीं कहीं जिक्र है इस बात का जो मैं कर रहा हूं आपसे? अगर मेरे परिवारजनों को ये मालूम होगा कि ये आज का राष्ट्र, इसमें भारतीय मुसलमान का ये रोल है, तो उसके दिलों के अंदर जो नफरत फैलाई जा रही है, पैदा की जा रही है, उसकी जमीनी पैरों के नीचे से निकल जाएगी। आगे चलिए। 65 हवलदार हमीद को हम भुला सकते हैं? 71 शकरगढ़ के अंदर जो मुस्लिम फौजी इधर से लड़ रहे थे, उधर से भी लड़ रहे थे, और उसका जो हमें फायदा मिला उसको भुला देंगे हम? इदरीस हसन लतीफ जो हमारी एयरफोर्स का चीफ था, उसके किरदार को भुला देंगे हम? लेफ्टिनेंट जनरल जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर, कश्मीर के अंदर और आतंकवाद के खिलाफ जो उनका रोल है उसे भुला देंगे आप?
राष्ट्रवाद की क्या बड़ी भाषा है? किस आधार पे आप हमें आंकना चाहते हैं? जिस आधार पर चाहे उस पर आप आकी हमें, हम सूली पे चढ़ने को भी तैयार हैं जब बात आंकने की आएगी तो। क्योंकि हमारा दिल, हमारा ईमान, हमारा खून, हमारी नियत, हमारी नीति, हमारा व्यक्तित्व, हमारी आत्मा, ऊपर से नीचे तक हम कण कण हमारा, इसमें कहीं गिल्ट नहीं है दोस्तों। जिनको होगा उनको होगा, और ये उनको हो सकता है जिनको ज्ञान नहीं है। आगे चलिए। हमारे देश का स्पेस प्रोग्राम, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ अबुल कलाम ही की सारा का सब कुछ किया धरा, ये झूठ बात होगी। ये दूसरों का जो योगदान है उसको कम करने वाली बात होगी, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं। ये पूरा का पूरा हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी, ये हमारी कम्युनिटी है, ये हमारा गौरव है, ये सारे हमारे लिए अब्दुल कलाम हैं। लेकिन दोस्तों, अब्दुल कलाम के देश को, इस राष्ट्र के में जो उसका योगदान है, जो उसकी ऊंचाई है, जो उसकी इंटेग्रिटी है, जो उसका विजन था, जो उसका व्यक्तित्व था, जो उसका चरित्र था, क्या इनको वो दिखाई नहीं देता जब ये हमें गद्दार कहने लगते हैं? जब ये कहने लगते हैं कि 25 करोड़ मुसलमानों को बाहर निकालो? अरे कौन हो तुम? किसने तुम्हें यह अधिकार दिया है? क्या इस देश में कई तरह की सिटीजनशिप पाई जाती है? नहीं है यहाँ पर ऐसा। अगर ऐसा होता तो वो जिनके पास तुम अपने आप को दिखाते हो, इसी भारतीय जनता पार्टी ने अब्दुल कलाम को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, और ये दोबारा भी बनाना चाहती थी, और उन सेकुलरवादियों ने उनको बनने नहीं दिया। क्यों उन्हें बदनाम करना चाहते हो? आगे चलिए। बनारस की सुबह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से शुरू होती है। 5 वक्त का नमाजी था। शाहरुख खान बनकर, सलमान खान बनकर, सैफ अली खान बनकर, अजीत बनकर, जॉनी वाकर बनकर, नौशाद बनकर, शकील बदायूनी बनकर, साहिर लुधियानवी बनकर, दिलीप कुमार की अदाकारी को भूल जाओगे? हम कहाँ नहीं हैं। एंटार्क्टिका जब हमारी मुहिम गई तो उसका सरबराह कौन था? सैयद एफजेड कासिम थे। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहता, आपने मजबूर किया है मुझे इन बातों को करने के लिए। इन बातों को करके मैं कोई बहुत खुश नहीं हूँ, कोई गौरवशाली महसूस नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे यहाँ तक ले आए, और सब नहीं लाए हैं, माफ कीजिएगा। इस देश का मुट्ठी भर भटका हुआ या भटकाया हुआ या किसी खास नैरेटिव से ग्रस्त जो अपने आप को देशभक्त कहता है, मैं उससे निवेदन करना चाहता हूँ, किसी दिन रात को सोने से पहले ईमानदारी से ये समझने का प्रयास करना कि परिवार को जो तुम तोड़ रहे हो, दिलों को जो तुम तोड़ना चाहते हो, जज्बात से जो तुम खेल रहे हो, पीड़ा को जो तुम बढ़ा रहे हो, जो हल्की सी चोट है उसको जो तुम जख्म बनाने की कोशिश कर रहे हो, किसका भला कर रहे हो? हमारे दुश्मन तो यही चाहते हैं। हमारे बड़ों ने तो ये कहा था कि ये जो तो पाकिस्तान तुम बना रहे हो चलेगा नहीं, तुम चला ही नहीं सकते हो उसको। लेकिन जो वहाँ हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, हम उसके साथ ही नहीं हैं। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के ऊपर, हिंदू माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म हो, हम आगे खड़े हैं। बांग्लादेश में होगा, हम आगे खड़े हैं। हुआ है, हम साथ खड़े हैं। अंत में घुसपैठ की बात करना चाहता हूँ, जो सदियों से रह रहा है, वो भी बेचारे कागज ढूंढता फिर रहा है। एक भी घुसपैठी देश में न रहे, हम इस नीति के साथ हैं। हम नाम देखकर ये फैसला नहीं करते। जब बात राष्ट्र की होगी तो फिर राष्ट्र की बात होगी। लेकिन एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ इन सो कॉल्ड राष्ट्रभक्तों से, ये जो सरहद से जहाँ एक चिड़िया भी, एक परिंदा पर नहीं मार सकता है, कैसे आ रहे लोग वहाँ से? मैं स्क्रीन पे बैठ के कह रहा हूँ, 10,000 और 20,000 में भारत माता को बेचते हैं वो कर्मचारी जो सरहदों पे काम कर रहे हैं, कैसे चले आते हैं? लाखों लोग यहाँ बांग्लादेश के आते हैं, जाते हैं, घरों में काम कर रहे हैं, दफ्तरों में काम कर रहे हैं। कौन बनाता है पासपोर्ट इनके? क्या ख्वाजा साहब बनाते हैं? अरे ख्वाजा साहब तो मुट्ठी भर भी नहीं है दफ्तरों में। कौन बना रहा है इनका आधार कार्ड? कौन बना रहा है इनका राशन कार्ड? कौन इनका वोटर कार्ड बना रहा है? ये बात कब होगी? तोप का रुख उधर कब होगा? ऐसे कर्मचारी कब पकड़े जाएंगे? उनकी चर्चा कब होगी? उनको राष्ट्र विरोधी कब कहा जाएगा? ये है असल गद्दार। सवाल मुझसे किए जा रहे हैं। मैं कहीं देश के विरोध कोई काम कर रहा हूँ? देशी के खिलाफत कर रहा हूँ? कोई राज बेच रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, अगर कोई ऐसा करता है तो वो कोई भी है, कानून रास्ता ले। अगर कोई मुसलमान इस बुनियाद पर किसी गद्दार की या किसी राज बेचने वाले की या राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने वाले के साथ खड़ा होगा, हम उसके साथी न हैं और न हम उसके साथी हो सकते हैं। हम उसे भी उसी राष्ट्र विरोधी के साथ खड़ा कर देंगे। ये हमारा चरित्र है। बड़े दुखे मन से आपसे ये बातें की है मैंने। हो सकता है मैंने अपने गुस्से में, अपनी बात में, अपने जज्बात में बातें कुछ बढ़कर भी करती हूँ, लेकिन मैं एडिट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो पीड़ा
मैं समाज में, नौजवानों में अपने और राष्ट्र में देख रहा हूँ जिसका नुकसान मेरे राष्ट्र को पहुँचना है। कभी कभी बहुत छोटे से फ़ायदों के लिए, बहुत थोड़े से फ़ायदे के लिए हम इतना बड़ा नुकसान कर जाते हैं। आप तो करके निकल जाते हैं, लेकिन आने वाली नस्लें उसको भुगतती हैं। मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूँ, इस परिवार का जन्म पारिवारिक भाव के साथ प्रश्न चिन्ह एक दूसरे पे न लगाए। आओ एक दूसरे के हाथ से हाथ मिला ले, दिल से दिल मिला ले, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाए, राष्ट्र को ऊपर ले जाए। जो इसका सम्मान, जो इसका होना चाहिए, उसके लिए काम करें। या हम 78 साल के बाद यही फैसले करेंगे कि ख्वाजा साहब देशभक्त हैं कि देश विरोधी हैं? अरे देशभक्त हैं तो मान सम्मान करो, और देश विरोधी हो तो जेल में डालो, फांसी चढ़ा दो, कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन मेरे गले में पट्टा मत डालो, मुझे प्रश्न चिन्ह मत बनाओ। मेरे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनमें बेचैनी पैदा हो रही है। बच्चे हमारे सब बच्चे होते हैं, हमारे बच्चों में साहस पैदा करना है, दृढ़ता पैदा करनी है, जिदारी पैदा करनी है, राष्ट्र भक्ति को बढ़ाना है, राष्ट्र निर्माण में उनकी शक्ति को लगाना है। उनको जख्म थोड़ी देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।